मैं इत्तेकाफ़ पे बैठी हुई थी, मैं और मेरी बहन थे घर पर। बस 10 साढ़े 10 बजे मेरी बहन ने मेरा दरवाज़ा नॉक किया, मैं बाहर आई। बाहर आके मैं बैठी तो बाहर उस्मान बैठा हुआ था मुझे मुबारकबाद देने के लिए इत्तेकाफ़ की। तो मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मुझे हुमा ने बताया था, मैंने उससे बात की तो मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ। मैंने कहा मैं चेंज करने जा रही हूँ, मैंने चेंज करके अपनी दोस्त की तरफ जाना है। तो उसने कहा 5 मिनट बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैं 5 मिनट बैठी हूँ और एकदम दरवाज़ा नॉक हुआ है, गेट फैला के ये लोग अंदर आए हैं, गुंडागर्दी की है, चीज़ें तोड़ी हैं और हमें मारना शुरू कर दिया। घर के शीशे टूट गए हैं, एक एक चीज़ इन्होंने नहीं देखा। रखी हुई थी उन्होंने यहाँ पे, कुछ बोलने नहीं दिया। हम कुछ बोल सकते और उस्मा का रूम में बंद किया, बहुत ज़्यादा मारा। अभी तक उसके हैं यहाँ पे नीचे, बहुत ज़्यादा मारते गए। मुझे तो लग रहा था कि उनके सीने में दिल ही नहीं है। मैंने उनके पाँव पड़े, मैंने उनके हाथ जोड़े, उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। उन्होंने हमें हर जगह बदनाम कर दिया, जलील कर दिया, जितना वो कर सकते थे सब कुछ कर दिया। उन्होंने कुछ भी रहने नहीं दिया और उनकी अना बहुत ज़्यादा थी। मुझे पूरी दुनिया में जलील करा दिया। अगर किसी के पास पैसा है और उसकी पहुंच है तो किसी के घर के अंदर भी घुस के इस तरह की हरकत कर सकते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे धमकी दी जा रही है और मुझे और मेरी बहन को जान का खतरा है। और मैं अपील करना चाहती हूँ यहाँ की गवर्नमेंट से, यहाँ की पुलिस से, यहाँ की आर्मी से कि हमारी एफआईआर दर्ज करें और मुझे इंसाफ चाहिए। जो मेरी पूरी दुनिया में बदनामी की गई है उसका मुझे इंसाफ चाहिए। तरीके से जो मारा गया है हमें, और सब कुछ देखने के बाद भी उनके अंदर दिल नहीं है। उनके अंदर बस पैसा है कि हमारे पास पैसा है, पावर है और हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इंसान वो मुझे लग ही नहीं रही थी। वो औरतें ऐसी ज़ुबान हमारे साथ यूज़ कर रही थी जो मैंने कभी सुनी नहीं। बहुत ज़्यादा उन्होंने जुल्म किया हमारे साथ। उनके गार्ड्स भी थे, उन गार्ड्स के सामने हमारे ऊपर चीज़ें फेंकते गए, मारते गए। कभी शीशा जो हाथ में था वो हमारे ऊपर मारते गए। वीडियो में दिखाया गया है कि ये लोग सारे गार्ड, इनकी औरतें सब मेरे ऊपर चढ़ी हुई थी मारने के लिए। वहाँ जो जो चीज़ इन्हें नजर आई इन्होंने उठा उठा के मेरे ऊपर मारी है। और जो बाकी की जो जितनी भी हैं वीडियोस, उनमें साफ साफ आपको दिखेगा पीछे कौन कौन है और सबकी शक्लें हैं वीडियोस में। और जो लोग कहते हैं कि हम लोग गलत हैं, बिल्कुल भी नहीं है। वीडियोस में साफ साफ और क्लियरली उनकी शक्लें आ रही हैं। अल्लाह की तरफ से मेरे ख्याल से कुछ हुआ हमारे साथ। कौन काम देगा मुझे? इतनी बदनामी जो मेरी इन्होंने की है, और कौन, किसके साथ मैं काम करूं? किस मुंह से मैं किसी को मुंह दिखाऊं? अगर मुझे इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है। उनके भी घर पे बेटियां हैं, माँ हैं, उनको कुछ शर्म करनी चाहिए हमारे साथ जो उन्होंने किया है घर पे, ताकि इस तरह हमारा वीडियो हमारे बनाए। उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, बहुत ज़्यादा। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा है। उनको बस ये था कि पावर है, पैसा है और कुछ भी, बस वो हमें बस मारते गए, मारते। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा वो क्या करना है हमारे साथ। उनके बस ये था कि जो चीज़ें आ रही, मेरे कभी पाँव पे मेरी ब्लीडिंग हो रही थी। उन औरतों में इतना नहीं था, उनको शर्म नहीं आ रही थी ब्लीडिंग। कहती अच्छी बात है होने दो, और मारो और और गन्स यहाँ पे रखी हुई थी। हमारे साथ बहुत जुल्म किया गया है और वो पावर और पैसे के साथ हमें कुछ समझ नहीं आ रही हम क्या करें। हमें सबकी हेल्प। स्टेशन के बाहर खड़े में और मैं चाह रही हूँ कि हमारी एफआईआर दर्ज हो। हम यहाँ पर पिछले 2 घंटे से खड़े हैं लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा है यहाँ पर।